आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत पूर्णिमा है आज। तो आप सबको बहुत पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और आज बहुत पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे दो हमारे इस नवलगढ़ की धरती के लाडले बाबा रामसा पीर के इस दरा के लाडले, जिन्होंने हमारे नवलगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है और आज बाबा रामसा पीर के दरबार से एक शानदार जुलूस के रूप में आप सभी लोग, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, मेरी माता बहन हो, मेरे युवा साथी हों, बच्चे हों, पत्रकार साथी हों, इन दोनों हमारे जो प्रतिभाएं हैं, इन दोनों को जुलूस के रूप में यहाँ तक प्रोग्राम स्थल तक लाए हैं। फिट एंड फाइन जिम के आज ये लोग आयोजक करता हैं, मेरे छोटे भाई आबिद खत्री। ऐसे दोनों होनहार बच्चे, हमारा विष्णु अटवाल और हमारा छोटा भाई दुर्गेश, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सौभाग्य मिला था हमारे इसी नवलगढ़ की दरा की लाडली हमारे कल्याण परिवार से टीना कल्याण, वो आईएएस बनी है बच्ची, और आज उसी कड़ी के अंदर हमारे दो बच्चे विष्णु और दुर्गेश, जोरदार ताली बजाकर एक बार फिर अभिनंदन करो इनका। जब मुझे आबिद ने बताया कि ऐसे अटवाल परिवार हमारे नवलगढ़ का एक बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है, और आज इस मंच पे आने के बाद पता चला कि एक और प्रतिभा हमारे दुर्गेश, मैं तो सोचा कि बीन के सगे बिंदुआ के बी तरीके से माड़ा पिरा रखी है। मैं तो सोचो कि भाई बिंदा क्या ने माड़ा पिरा रखी है, साथ कमाए दोस्त उसी, लेकिन पता चला कि इस बच्चे ने भी वो रैंक हासिल की है जिसके लिए आज उसकी जन्मस्थली पर इन दोनों बच्चों का सम्मान हो रहा है। पूरा वाल्मीकि मोलाई नहीं, पूरा नवलगढ़ खुशी से झूम उठा है। ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी, और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, वो बच्चे प्रेरणा लेंगे इन बच्चों से कि कोई बड़े घर का ही व्यक्ति कोई ऑफिसर नहीं बनता है। एक सामान्य से मजदूर परिवार से मैंने पूछा विष्णु से कि भाई साहब कहाँ पे है, बोले भाई साहब पापा के लिए पूछा इसके लिए, तो बोला वो तो विदेशी है। दादाजी यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने कहा दादाजी को मंच पे बुलाओ भाई, क्योंकि आपके ही सुकर्म हैं, आपके सदकर्म हैं जिनकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आबिद और उनकी पूरी टीम को, फिट एंड फाइन जिम को, जिन्होंने इन बच्चों का अभिनंदन करके इनका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा। मन तो है कि बहुत देर तक रुकूं, लेकिन आज आपको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी है, जिसमें हमारा जो लाडला शहीद हुआ है हमारा जिले का, जैसे मेरी बहन सुमन वर्मा ने बताया, मेरा दसी का वो बेटा है, लेकिन हमारे नवलगढ़ का दामाद है। हमारे नवलगढ़ के पास में बलरिया, वहाँ हमारे पूर्व सरपंच इंदिराज जी मील हैं, उनके दामाद हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के लिए वो नौजवान जो वायुसेना के अंदर सेवा कर रहा था पिछले 8 सालों से, और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करी, ऐसे देशभक्त भाई सुरेंद्र के साथ साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर सहित के लगभग 6 लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि यहाँ भी देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और वहाँ कांग्रेस की मीटिंग के अंदर भी आज सदा
श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और हमारे मतलब मेरी माँ के रूप में उन्होंने बहुत हमेशा आशीर्वाद दिया। स्वर्गीय उर्मिला चोटिया जी, जो कैलाश चोटिया जी की धर्मपत्नी है, उनका भी कुछ दिनों पहले देहांत हो गया, तो हम सब लोग उनको भी श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पे। तो मैं तो कह सकता हूँ कि हमारा ये देश बहुत ही मजबूत देश है और किस कदर आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर जब से पहलगाम की वो दर्दनाक एक ऐसी कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जाजम पर बैठ के 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान एक आवाज, एक बुलंद आवाज में एक ही बात बोल रहा था कि हमें एक के बदले 10 सिर चाहिए। अगर हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा है तो उन आतंकवादियों को भी सबक मिलना चाहिए। हमारी सेना ने उनको सबक सिखाया। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपस में सब लोग भाईचारे से रहें। हमारा देश मजबूत रहेगा, ये परिवार मजबूत रहेगा तो हम बड़ी से बड़े चुनौतियों से लड़ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देख लो, अगर परिवार में 5 भाई और 5 भाई अगर मजबूती से एक साथ में हैं, उस परिवार में अगर संगठन है तो मजाल है कोई उस परिवार की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। वैसे ही हमारा इसे हिंदुस्तान एक परिवार है, इसमें हम सब लोग मिलकर आपस में रहते हैं। हमारा नवलगढ़ तो एक मिसाल है, सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है हमारा नवलगढ़। तो यहाँ पर तो आपस के अंदर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है सबके अंदर, और ये गुलदस्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे, किसी की नज़र नहीं लगे। यही बाबा राम सा पीर से मैं हमेशा से प्रार्थना करता आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी एजुकेशन दिलाए। आज ये आबिद जिम चला रहा है, उन बच्चों का जो बच्चे कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये बच्चे आगे हमारे परिवार का, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही ये विष्णु और दुर्गेश ने जिस प्रकार से यूपीएससी, आप सोचिए ऑल इंडिया की एग्जाम होती है, पूरे भारतवर्ष के बच्चे बैठते हैं उसके अंदर, और उसमें स्थान पाना, 140 करोड़ लोगों में से स्थान पाना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए एक बार पुनः इन दोनों बच्चों को मैंने एक बात कही है कि ये पहली सीढ़ी है आपकी, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आपको एक सहारा मिल गया है कि अब आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। अब आप एक शुरुआत के अंदर आपको एक सहारा मिल गया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देवपुरा बनी का विजय सिंह गुर्जर जो आज एसपी है और डीसीपी सूरत लगे हुए हैं, वो पहले कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए, फिर उन्होंने एक सामान्य से परिवार से हैं वो, फिर उन्होंने संकल्प लिया, एक प्रेरणा वाला एक उनका जीवन है। उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे कांस्टेबल ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। फिर वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, आप सोचिए। और वो दिन आया जब उन्होंने यूपीएससी के अंदर आईपीएस बने, वो आज एसपी लगे हुए हैं सूरत के अंदर। इसलिए ये आपकी पहली सीढ़ी है। हमारा आशीर्वाद है आप दोनों के साथ, हम सब का आशीर्वाद है, आप आगे बढ़ें और हमारे इस नवलगढ़ का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश की सेवा करें। आ जाओ पार्षद साहब, आ जाओ, आने दो भाई साहब को, आने दो, मोहन जी भाई साहब आ जाओ आगे। तो आज बड़े बड़े लोग आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। दुनिया में कहीं भी स्वागत हो जाए, लेकिन अगर गांव में, घर में स्वागत होता है तो बहुत बड़ा स्वागत है। एक बार पुनः मैं फिट एंड फाइन जिम परिवार को, मेरे छोटे भाई आबिद को और दुर्गेश और विष्णु की पूरे परिवार को, समस्त नवलगढ़ को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतिहास रचा है। आगे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये ईश्वर से कामना करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।